हाय, हेलो। मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन। राइट। और आज हम प्रकाश का परावर्तन हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक कौन सा आता है वह हम देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वह क्या है जी? तो वह है प्रकाश। राइट। तो सबसे पहले हमको प्रकाश समझना है कि प्रकाश है क्या। आप इमेजिन कीजिए कि जब आप किसी अंधेरी कमरे में अभी गए हैं, वहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता तो क्यों नहीं दिखाई पड़ता जी? तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि सर वहाँ लाइट नहीं है। तो लाइट नहीं है तो लाइट है क्या, ये तो हमें जानना है ना। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश है क्या। तो प्रकाश समझिए, अभी हम कुछ कुछ ही डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और हम बोलेंगे और आप उस डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये तो अभी पढ़ते वक्त ही याद हो जाने वाला है। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो अभी देखते हैं हम सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। राइट। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश बाह्य कारक हो गया। ठीक है, जो हमारे देखने के काम में आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके सहारे हम देख पाते हैं। राइट। तो सबसे पहले हमारा पहला डेफिनेशन तो मिल गया प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश के बारे में और क्या जानना है जी? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होता है, अगर जो इसमें पहला पॉइंट हम लिखें तो वह क्या होता है कि सीधी रेखा में गमन करती है। यह जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है। राइट। तो प्रकाश सीधी रेखा में, यानी वो टेढ़े मेढ़े नहीं ट्रैवल करती है। ठीक है, एकदम सीधा चलती है। ठीक है, उसके बाद अगला इसमें कौन सा पॉइंट देख लीजिए, तो निर्वात। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। राइट। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अब कहेंगे कि सर एक नया वर्ड हमको दिख रहा है, निर्वात। ये निर्वात क्या है? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, तो यह निर्वात वैसा प्लेस है जहां पर हवा भी ना हो, कोई ऑब्जेक्ट न रहे, उसके साथ साथ हवा भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही हमें पढ़ना है। सबसे पहला हो गया हमारा प्रकाश का डेफिनेशन हुआ। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और कुछ लोग ये भी पढ़ाते हैं आपको कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। होता है। राइट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, लेकिन ये 10th क्लास में नहीं होता है, 12th क्लास में होता है। तो 12th क्लास में इसकी बात करने वाले हैं। अभी प्रकाश से फिलहाल आप इतना याद रखेंगे। राइट। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, फिर से हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। स्रोत मतलब क्या? कि जहाँ से प्रकाश निकलता है, जहाँ से कोई भी चीज़ें हमें मिलती है, वही हमारा स्रोत होता है। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत पढ़ने वाले हैं। प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है जी? तो प्रकाश मिलता है सूर्य से, प्रकाश मिलता है तारे से, प्रकाश मिलता है ग्लोइंग बल्ब यानी जलते हुए बल्ब से, जलते हुए मोमबत्ती से। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत कहते किसको हैं? तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है।
उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं, राइट। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। और ये प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं जी, अभी हमने आपको बताया। जैसे हमारा हो सकता है सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, इत्यादि, राइट। तो अगला टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया है, वह कौन कौन से वर्ग हैं तो हम देखते हैं, ठीक है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। वस्तुओं के प्रकार, ठीक है। तो ये वस्तु के प्रकार जो हो गए दो हो गए। हमारा पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त या इसी को हम कहते हैं दीप्तमान। दीप्तमान वस्तुएं, राइट। प्रदीप्त या दीप्तमान, ठीक है, इसी को हम कहते हैं। अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं, राइट। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, अब जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है वह क्या क्या हो सकते हैं जी। तो एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, ETC, जलता हुआ लैंप, ठीक है, जलता हुआ दीपक, आप ये बोल सकते हैं। दूसरा अगर जो प्रकार हम देखते हैं तो दूसरा होता है अप्रदीप्त, और दूसरा होता है अप्रदीप्त, या इसी को हम कहते हैं अदीप्तमान वस्तुएं। अदीप्तमान वस्तुएं, राइट। इसको बोलते हैं हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो होता है वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, ठीक है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे हम अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। अब वो कौन कौन सी वस्तु है जी, कुछ ही वस्तुओं को छोड़ के बाकी सारा वस्तु क्या जी अप्रदीप्त है। जैसे ईंट, पत्थर, टेबल, कुर्सी, फोन, ये स्टैंड, ये मार्कर, ये सभी क्या है, जिससे लाइट निकलता है मार्कर से नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये सभी वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, अदीप्तमान वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख दें जी, ईंट लिख देते हैं, कॉपी लिख देते हैं हम, ठीक है, पुस्तक लिख देते हैं हम, ETC
जो भी दिखेगा आप लिख लेना, सूर्य, तारे और ये ग्लोइंग वगैरह सामान छोड़ करके, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह छोड़ करके, लैंप वगैरह छोड़ करके, ठीक है, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, राइट। तो अब हम देखने वाले हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण है क्या, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे साथ साथ में या लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रकाश की किरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट, प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करता है उस पथ को हम क्या कहते हैं जी, प्रकाश की किरण कहते हैं, राइट। प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उसके पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं, राइट। जिस सरल रेखा में गमन करती है उसको किरण कहते हैं, और इस किरण को तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इस किरण को तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर जो आप कहेंगे कि सर इस किरण को कैसे प्रदर्शित तो आपने कर दिया, कैसे पता चलता, भाई देखिए ये क्या है ना, अगर जो एक मोमबत्ती हमने कैंडल जला दिया, इस कैंडल से अगर जो रे ऑफ लाइट निकलेगा, यहाँ से लाइट निकलेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी सभी डायरेक्शन में यहाँ से लाइट निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो एक पथ दिख रहा है ना, एक लाइट निकल रहा है, एक किरण निकल रही है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरण, राइट। ये किरण हो गई हमारी प्रकाश की किरण, यानी उसकी एक किरण को, राइट। अब देखिए हम बात करने वाले हैं किरणों के समूह को क्या कहते हैं। यानी सर एक किरण को तो हम किरण बोल देंगे, प्रकाश की किरण बोल दिया, ठीक है, लेकिन बहुत सारे किरण एक साथ आ जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, तो उनको कहते हैं हम प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, राइट, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी ये होता है किरणों के समूह को, यानी बहुत सारी किरणें होंगी, ठीक है। यहां पे देखिए ये बहुत सारी किरणें हैं, ठीक है, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है, प्रकाश पुंज के प्रकार, ठीक है। तो इधर हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। प्रकाश पुंज, ठीक है, प्रकाश पुंज का जो होता है पहला प्रकार है हमारा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, राइट। कन्वर्जिंग मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या होंगी, कलेक्ट होंगी, एक बिंदु पर एकत्रित होंगी,
यानी यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है, जब किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो, ठीक है, जब किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो उसे हम बोलते हैं क्या जी, अभिसारी किरण पुंज, राइट, जिसको अंग्रेजी में कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो इसका कैसा बीम होगा जी, कैसा किरण पुंज होगा, तो यानी बहुत सारी प्रकाश की किरण आकर के एक बिंदु पर क्या होगी जी, मिलेगी, ठीक है, एक बिंदु पर बहुत सारी किरणें आकर के मिलेगी। अब कहेंगे सर ऐसा किरण कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा किरण पुंज देखने को कहाँ मिलेगा जी, तो जैसे कि बहुत पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट खरीदते थे तो उसमें एक गोल का लेंस देता था, ठीक है, ऐसा लेंस आता था, ठीक है, इस लेंस में क्या होता था कि जैसे ही इधर से रे ऑफ लाइट आता था, ठीक है, और यहाँ से क्या होता था, ये रे ऑफ लाइट सबको एक दूसरे को कलेक्ट कर देती थी, मतलब इस तरह से हमको दिखता था कि ये रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कलेक्ट कर रही है, मतलब सभी फैलते हुए किरण को आती है और इन सबको एक पॉइंट पर, और उसका स्पॉट पॉइंट जो होता है ना बहुत ही चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, कागज़ पे हम लोग करते थे, बहुत चमकीला दिखाई देता। अब पता नहीं वो इंस्ट्रूमेंट में वो लेंस आता है या नहीं, अब हमको नहीं पता, आप देखेंगे, ठीक है, तो इसका यूज लेंस वगैरह में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं हम दूसरा, ये तो पहला प्रकार था जी, अब हम इसको इरेज करेंगे। दूसरा जो प्रकार है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और हिंदी में बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो ये अपसारी किरण पुंज जब किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई नजर आए, ठीक है, जब किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती हैं, ठीक है, बिंदु स्रोत से फैलती हैं, उसे हम कहते हैं क्या जी, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अभी आप देखे होंगे, अब इसका यूज क्या है जी, अब इसका फिगर थोड़ा हम दिखा देते हैं। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रकाश जिससे निकलने वाली वस्तु है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकलता है ऐसे और ये फैलता जाता है, यानी अब आप जनरली देख सकते हैं, ठीक है, कि बल्ब, एक बल्ब है, बल्ब से चारों तरफ प्रकाश फैलता है, ठीक है, तो वह बल्ब जो हुआ हमारा क्या हुआ, एक स्रोत हुआ और वहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है जी, बाहर निकल रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला कौन सा किरण पुंज है जी, तो वह होता है अगला हमारा समानांतर किरण पुंज, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। समानांतर किरण पुंज जो होता है उसको केवल फिगर से हम समझ लेते हैं, ऊपर इरेज कर देते हैं, चलिए। समांतर किरण पुंज, ठीक है। समानांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होगा वह कैसा होगा जी, यानी प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हों, ठीक है, यानी ये कैसा होगा जी, एक रे ऑफ लाइट, दूसरा अगर जो ऐसा ही, मतलब सभी रे ऑफ लाइट एक दूसरे की क्या होंगी जी, समानांतर होंगी, तो इसको हम बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, ऐसा किरण पुंज कहाँ देखने को मिलता है,
तो आप देख लेंगे लेज़र लाइट देखे हैं कभी जी? लेज़र लाइट, लेज़र लाइट में एकदम ही सभी किरणें क्या होती है, अगर जो यहाँ हम लेज़र लाइट जलाते हैं और इतना ही लाइट उस दीवार पे जाके क्या होगा जी, दिखाई देगा। तो उस लेज़र लाइट से जो भी किरणें निकलती है वो होती है हमारी समानांतर किरण पुंज। ठीक है, तो ये रहा हमारा किरण पुंज के प्रकार। ठीक है, और अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वह कौन सा टॉपिक है जी अगला? तो कुछ वस्तुओं के प्रकार जिसमें लाइट आर पार चली जाए, मतलब आर पार होने के आधार पर, प्रकाश को आर पार होने के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। ठीक है, अब वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं उसको देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए, तो प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तुओं के प्रकार 3 प्रकार देखते हैं। और वह पहला प्रकार क्या होता है जी? तो पहला पारदर्शी, पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, पहला पारदर्शी वस्तुएं जिनको कहते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। राइट, तो पारदर्शी वस्तुएं वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार चली जाए। ठीक है, ये क्या होगा जी? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार चली जाए। उन वस्तु को हम क्या कहते हैं जी? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो अब ये पारदर्शी वस्तुएं होगा क्या जी? ठीक है, तो इस पारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल जैसे अगर जो हम लिखें यहाँ पे, तो जैसे इसका देखिए कांच, कांच पर क्या होगा जी? लाइट पड़ेगा, लाइट पड़ेगा तो उस वहाँ से रिटर्न नहीं होगा, वह लाइट दूसरे तरफ भी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद पानी इत्यादि etc। ठीक है, तो यानी कांच और पानी में देखते हैं आर पार वस्तुएं चली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे वस्तु का नाम क्या है जी? वह कौन सी दूसरा प्रकार क्या है जी? ठीक है, तो दूसरा प्रकार है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, ये क्या होता है? अपारदर्शी वस्तुएं वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार न जा पाए। अभी देखिए आप, ये हमारा बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड पर जो लाइट पड़ रहा है, ये लाइट क्या उस दीवार के उधर भी जा रहा होगा? नहीं, तो ये वस्तु हुआ हमारा क्या जी? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, वे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार न जा पाए। ठीक है, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार न जा पाए उनको हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे क्या लिख सकते हैं जी? जैसे एग्जाम्पल, आप बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे पास। तो वह क्या है जी? अब बताइए, ईंट, ईंट से लाइट आर पार चला जाता है क्या? नहीं जाता है। वुड, लकड़ी। ठीक है, दीवार। ठीक है, ये आयरन, लोहा, इससे जाएगा नहीं, तो इतना ही लिख देते हैं AT से। अब तीसरा पदार्थ क्या है जी हमारे पास? वह तीसरा जो पदार्थ है उसको हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो वह पारभासी पदार्थ होता है पारभासी वस्तुएं।
वस्तुएं या पदार्थ हम कह सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब देखिए, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश आर पार चला जाए, ठीक है, वे वस्तुएं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश आर पार चला जाए। वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश का कुछ ही अंश, यानी कंप्लीटली प्रकाश पार नहीं चला जाएगा, कुछ अंश आर पार चला जाए, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं जी? पारभासी वस्तुएं कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर जो हम एग्जाम्पल देखें अब इसका, जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो सकता है जी? तो घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, शहद, ईटी से, ठीक है। हाँ, शहद से भी प्रकाश का कुछ अंश बाहर चला जाता है और कुछ नहीं जाता है, ठीक है। आप शहद का प्रयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वस्तुओं के प्रकार है जो किस आधार पे बनाया गया जी? तो प्रकाश की किरणों के आर पार होने के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये सब हमारा इस चैप्टर का बेसिक था, ठीक है। अब बेसिक, अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह हमारा चैप्टर का ही नेम है, जिसको कहते हैं हम क्या जी? प्रकाश का परावर्तन। कहते हैं भाई, ये परावर्तन क्या है? आप सभी लोग तो क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। अगर जो हम एक बॉल ले और उस सामने वाले वाल पे मारें, दीवार पे फेंकें, तो वह दीवार से बॉल टकरा करके हमारी तरफ फिर आएगा, जिधर से बॉल गया है उधर से ही रिटर्न आएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस, यही घटना क्या होता है जी? परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल रिटर्न हो रहा है, लौट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है गेंद का परावर्तन है, यानी बॉल का परावर्तन है, ठीक है। अगर जो हम इसको फेंके, यहाँ से रिटर्न होके इधर आए, तो मार्कर का परावर्तन होगा। तो ठीक इसी प्रकार अगर जो प्रकाश की किरणें इस सतह से टकरा करके लौट जाए, यही घटना क्या है जी? प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अगर जो प्रकाश के परावर्तन को सही तरीके से डेफिनेशन करें, तो हम डेफिनेशन बता रहे हैं, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन जो होगा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आई है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, राइट। यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई और उसी माध्यम में प्रकाश की किरण टकराने के बाद लौट जाए, यही घटना होती है क्या जी? प्रकाश का परावर्तन। और सिंपल शब्दों में हम बोले तो प्रकाश को किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। तो फिर एक बार बोल देते हैं हम, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया ही प्रकाश का परावर्तन है। और ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि लौटने की प्रक्रिया यानी किस माध्यम में लौटेगा जी? तो जिस माध्यम से प्रकाश टकराया होगा जाकर के, उसी माध्यम में वो रिटर्न होगा, लौटेगा, ठीक है। तो अब आ गई होगी आपको समझ में, यानी बस प्रकाश का सतह से टकराकर लौटना ही क्या कहलाता है जी? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अभी अगर जो हम बात करें यहाँ पे, तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, एक फिगर के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर जो सपोज कर लिए कि हमने यहाँ पर एक ऐनक ले लिया, ऐनक तो सभी लोग के घर होगा जी, ठीक है, ऐनक ले लिया, यानी इसको बोलते हैं हम दर्पण,
ठीक है। तो दर्पण को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे जी, नीचे ये लाइन, इसको कलई करना बोलते हैं, रजतित करना बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसको दर्पण 1 बना दिया, ठीक है, ये दर्पण हुआ, ठीक है। अगर जो प्रकाश की किरण इधर से आई, इस बिंदु पर टकराई, टकराने के बाद यह फिर से इधर क्या हो गई जी, रिटर्न हो गई, इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो एक बात आप और समझिए यहाँ पे, और अगर जो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे जी, एक यहाँ लंब डाल देते हैं हम, ठीक है, इसको अब देखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ शब्द को सीखते हैं हम, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। वह टर्म्स कौन कौन से हैं, तो अभी देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, अगर जो सपोज करिए कि यहाँ पर एक कैंडल जल रहा है, ठीक है, इस कैंडल से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये आने वाली प्रकाश की किरण, यानी इस यहाँ पर आई, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाई जी, आपतित किरण, यानी किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण। तो ये जो किरण हो गई हमारा क्या होगा जी, आपतित किरण, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, इंसिडेंस रे, राइट। अब उसके बाद आपतित किरण दर्पण के सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, ठीक है, सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, फिर याद कीजिए, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु का नाम होता है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब देखिए, यहाँ आपतन बिंदु पर ये हमने एक लाइन खींचा है, और यह लाइन जो है परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, और इसी लंबवत लाइन को हम कहते हैं अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। इस लंबवत लाइन का नेम होता है अभिलंब, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल बोलते हैं और एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सतह से प्रकाश का टकरा करके लौटना, यानी जो लौटने वाली किरण है, यानी सतह से प्रकाश की आपतित किरण सतह से टकराने के बाद जो किरणें लौट के जाती है, वही किरण क्या है जी, परावर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया परावर्तित किरण। तो ये सब हमें टर्म्स को सीखना था, ठीक है, ये टर्म हमने सीख लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, और 2 शब्द यहाँ पे सीखना है हमें, और वह 2 शब्द है क्या, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर जो हम बात करें इसकी, तो ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम और नीचे लिख देते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, अभिलंब, चलिए, आपको दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब देखिए, अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो अब यहाँ पे 2 टर्म और हमारे पास हैं, वह क्या है, अभी देखिए, आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं जी, यह कोण जो हमारा होगा वह क्या होगा, आपतन कोण, राइट, आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं क्या जी, स्मॉल आई, यानी एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और एंगल दिख रहा हमें, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आर, जिसको स्मॉल आर से, यानी इसका नेम होता है परावर्तन कोण, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, इसका नेम हो जाएगा हमारा परावर्तन
कोण, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एंगल स्मॉल आर से, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटेड टर्म था कुछ जिसको समझना था प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है। अब हम आसानी से प्रकाश के परावर्तन को समझ सकते हैं, ठीक है, परावर्तन के नियम, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है यहाँ पर परावर्तन के नियम, ठीक है, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमको परावर्तन का नियम समझने के लिए इस सभी टर्म को समझना पड़ा, ठीक है। तो अब परावर्तन के जो नियम है वह कौन से नियम है जी? तो ये नहीं तो मतलब 20-25 बार भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, और ये आएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तो 2 मार्क्स का आएगा, और ये 2 मार्क्स तो आपका मतलब ना लिख देंगे तो एक भी मार्क्स कटेगा भी नहीं, इसका इतना इंपॉर्टेंस है, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। और बस आपको याद कर लेना पहला नियम क्या है जी? अभी देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही जगह पे है ना जी। तो पहला नियम हो गया क्या जी? पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम हो गया। यानी देख लीजिए, आपतित किरण हुआ, अभिलंब हुआ, परावर्तित किरण, तीनों एक ही जगह पे आया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है जी? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बस आपको इतना ही याद रखना है। परावर्तन के नियम में 2 नियम है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं इस परावर्तन में ही एक और सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं परावर्तन के प्रकार, ठीक है। तो परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं जी? तो परावर्तन के प्रकार, खैर उसको तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन जान लेते हैं हम, ठीक है। परावर्तन के प्रकार, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका एक और नेम है रेगुलर रिफ्लेक्शन के साथ साथ स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये परावर्तन के प्रकार हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है जी? ये जो नियमित परावर्तन होता है यह पूरी तरह से स्मूथ सरफेस से होता है। स्मूथ मतलब क्या? पूरी तरह से समतल सतह से होता है, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए, ये हमने एक दर्पण ले लिया, ये दर्पण क्या जी? समतल होता है, यानी पूरी तरह से इसका सतह क्या होता है जी? बराबर। ये दिख रहा है बोर्ड, ये सतह इसका चारों तरफ से बराबर है। यहाँ से अगर जो प्रकाश की किरण आई ऐसे रिटर्न गई, और प्रकाश की किरण आई ऐसे रिटर्न गई, और प्रकाश की किरण आई
ऐसे रिटर्न गई। देखिए यानी सभी प्रकाश की किरण एक दूसरे के पैरेलल मिल रही, यानी यह समतल सतह से होता है। इट ऑकर्स ड्यू टू स्मूथ सरफेस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है। अभी देखिए अनियमित परावर्तन की बात करें तो ये उबड़ खाबड़ यानी रफ सरफेस से होता है, यानी रे ऑफ लाइट यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पढ़ने के बाद ये ऐसे निकल गया, ऐसे आया, ऐसे निकल गया, ठीक है, यानी यहाँ पड़ा ऐसे नहीं, मतलब इसका कोई भी रूल वगैरह नहीं है, कैसे भी आएगा और कैसे भी निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही रहा। अब हम पढ़ेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और फिर से आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।